तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 का मैथ का पहला चैप्टर इकाई 1 परिमेय संख्याएं। पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्याएं। तो आगे बढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसा पहला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं? सिंपली प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, जो 1 2 3 ... अनंत तक। प्राकृतिक संख्या एक से पॉजिटिव जितनी संख्या होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती हैं? अनंत पर। ठीक है, यानी ये कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो अगला हम समझ लेते हैं दूसरा क्या है? पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 ... अनंत। यानी केवल प्राकृतिक संख्या में 0 और जुड़ जाता है तो हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अगला समझ लीजिए तीसरा क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक सिंपली प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। तो 0 1 2 3 ... प्लस अनंत तक और इधर -1 -2 -3 ... माइनस अनंत तक। तो हमारे सिंपली जो माइनस की जो ये संख्याएं होती हैं -1 से माइनस अनंत तक, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। और ये 1 से जो इधर की प्लस की सारी संख्याएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं चौथा नंबर क्या है जो हमारा चैप्टर है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। पर हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अनंत हो जाएगा। तो अनंत कोई संख्या नहीं होती है, तो इसलिए हमारा Q 0 नहीं होता है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे 1 2 3 4, इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 3 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं और 4 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्रश्नावली यानी अभ्यास 1A का पहला प्रश्न क्या है? निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो कौन कौन की संख्याएं लिख लेते हैं? -7 11 27 -45 और 71। तो निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिनका हर 1 हो। तो आपको सिंपली क्या करना है? सबके बटे में 1 कर देना है। तो -7/1 तो हमारी P/Q के रूप में होगी। परिमेय संख्या किस रूप में होती हैं? P/Q के रूप में। तो हमारे P/Q के रूप में हो गई और इसका हर कितना हो? 1 हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला लिख लेते हैं 11/1 27/1 -45/1 और 71/1। ये हमारी P/Q के रूप में हो गई जिसका हर 1 हो। तो इसका हर 1 है, इन सभी का हर 1 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या हो? पहला क्या है? 8। तो इसे हम हल कर लेंगे। इसका हल क्या होगा? -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर कितना हो? जिसका अंश क्या हो? 8 हो। तो हम
अंश में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 8 आ जाए। तो जब हम -4, ये -4 है तो हमें माइनस संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा कि ये प्लस आ जाए। प्लस लाने के लिए माइनस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा होगा? -2 से। -4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 8 हो जाएंगे। जब ऊपर -2 से गुणा किया तो नीचे भी हमें -2 से गुणा करना होगा। तो कितने आ जाएंगे? 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 5 दूनी 10 और ये माइनस सही लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम सेकंड नंबर देख लेते हैं। खा हमारा क्या दिया गया है? -16 -16। तो इसका हल देख लेते हैं। -4/5। तो अंश में ऐसा गुणा करना है कि -16 आ जाए। तो ये माइनस पहले से लगा है तो हमें क्या करना होगा? किसी पॉजिटिव यानी धन संख्या से गुणा करना होगा कि -16 आ जाए। तो कितने से गुणा करना होगा? 4 से। 4 चौकू 16 और ये माइनस ऐसे ही लग जाएगा। जब ऊपर 4 से गुणा किया तो नीचे भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने आ जाएंगे? -4 चौकू 16/4×5 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं अगला क्या है? 20। इसका हल देख लेते हैं। -4/5। तो अंश में ऐसा क्या गुणा करें कि ये पहले ये देख लीजिए, ये पॉजिटिव है तो हमें किसी माइनस संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ये 20 आ जाए? तो हम -5 से गुणा कर देंगे तो 4×5 20 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ऊपर -5 से गुणा किया तो नीचे भी हमें -5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने आ जाएंगे? 4×5 20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे ये माइनस आ जाएगा और 5×25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा -24। तो इसका हम हल देख लेते हैं। इसका हल क्या हो जाएगा? -4/5। -4/5 है तो क्या लाना है? -24 लाना है। तो हमारा माइनस पहले से है तो हमें किसी प्लस संख्या से गुणा करना होगा। तो कितने से गुणा करेंगे? 24 आ जाए। तो कितने से गुणा करेंगे? 6 चौकू 24। 6 का गुणा करेंगे। जब ऊपर 6 से गुणा किया तो नीचे भी 6 से गुणा करना होगा। तो 6 चौकू 24। तो माइनस पहले से लगा है तो 24 और नीचे 5×6 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर। तो हमारा पहला क्या है? जिसका हर 7 हो। ठीक है, तो इसका हल हम देख लेते हैं। -5/-7। तो इसमें हमारा इसका हर कितना लाना है? 7। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है इसका हर। तो हमें इसमें माइनस संख्या से गुणा करना होगा। तो कितने से गुणा करेंगे? 7 आ जाए तो -1 से गुणा करेंगे। जब नीचे -1 से गुणा किया तो ऊपर भी -1 से गुणा करना होगा। तो कितना आ जाएगा? 5/ माइनस प्लस हो जाएगा 5×1 और नीचे माइनस प्लस हो जाएगा 7×1 तो हमारा हर कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? -14। इसका हर हमें -14 बनाना है। तो इसका हल देख लीजिए। इसका हल कितना हो जाएगा? -5/-7। ये माइनस है या माइनस पहले से लगा है तो हमें किसी प्लस संख्या से गुणा करना होगा। तो कितने से गुणा करेंगे कि यहाँ पे 14 आ जाए? तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएंगे और माइनस लगा रहेगा। तो जब नीचे 2 से गुणा कर लिया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा। तो कितने आ जाएंगे? 5 दूनी 10 और ये माइनस ऐसे ही लगे रहेगा और 7 दूनी 14 और ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा। तो हमारा हर कितना आ गया? -14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा? 21। अगला क्या है हमारा? 21।
तो इसका हल देख लेते हैं। -5/-7। जब ये नीचे माइनस है और हमें प्लस लाना है तो हमें किसी माइनस संख्या से गुणा करना होगा। तो कितने से गुणा करेंगे कि हमारे 21 आ जाए, तो -3 से 7 × 21 आ जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब नीचे -3 से गुणा किया तो ऊपर भी -3 से गुणा करना होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 21 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा घर कितना आ गया, 21 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, -35। इसका हल देख लेते हैं। -5/7 तो हमें हर कितना बनाना है, -35। तो ये माइनस पहले से लगा है तो किसी हमें प्लस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करेंगे कि ये 35 आ जाए, तो 5×7 = 35। तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने आएंगे, 5×5 = 25 और ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा और नीचे माइनस ऐसे ही लगा रहेगा और 7×5 = 35। तो हमारा हर कितना आ गया, -35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो सिंपली हम पहला देख लेते हैं, क्या है, -9/11। तो इसका हल देख लेते हैं। सिंपली आपको इसमें करना क्या है, जब इसका हर ऋणात्मक है तो ऊपर नीचे -1 से सब में गुणा करना है। तो पहला देख लीजिए, -9/-11 ऊपर नीचे -1 से गुणा करना है। -1 से गुणा करेंगे 9/11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है हमारा 11/-17। तो ऊपर नीचे हमें क्या करना है, -1 से गुणा करना है। जब -1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 11 × 11 और ये माइनस माइनस आ जाएगा, 17 × 17 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हर क्या हो गया, धनात्मक आ गया। अगला देख लेते हैं, -4/-19। ऊपर नीचे -1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, -4 × 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 × 19 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट देख लेते हैं, 7/-13। तो ऊपर नीचे -1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 × 7 और ये माइनस माइनस ऐसे ही लग जाएगा, 13 × 13 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारी सारी संख्याओं के जो हर हैं वो क्या आ गए, धनात्मक आ गए। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो उसमें क्या था, हर को धन पूर्णांक धनात्मक या धन पूर्णांक बनाना था और इसमें अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो इसके लिए भी हम ऊपर और नीचे -1 से गुणा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला है -7/13, ऊपर -1 से गुणा करेंगे, नीचे भी -1 से गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 × 13 और ये माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं, -11/-19। ऊपर -1 से गुणा करना होगा और नीचे भी -1 से गुणा करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 11 × 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 × 19 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, -18/-23। ऊपर -1 से गुणा करना होगा, नीचे भी -1 से गुणा करना होगा। तो कितने आ जाएंगे, 18 × 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 23 और ये माइनस ऐसे ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, -19/-23। ऊपर हमें -1 से गुणा करना होगा और नीचे भी -1 से गुणा करना होगा। तो कितने आ जाएंगे,
19 एकन 19 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 एकन 23 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसमें करना क्या था कि संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना था। तो इसके अंश में देखना, ये 7 धन के हैं, 11 धन के हैं, 18 धन के हैं और ये 19 भी धन के हैं। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। सारे अंश क्या हो गए? धन पूर्णांक। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल हमारा छठा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? क्या बताना है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं धनात्मक हैं? तो आइए पहला देख लेते हैं। पहला क्या है? -9/-13। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए सिंपली हमें क्या देखना पड़ता है? इसके हर को देखते हैं और इसका हर ऋणात्मक है तो इसे पहले धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो इसका हर कैसा है? ऋणात्मक है, तो पहले से धनात्मक बना लीजिए। तो -9/-13 इसका हर कैसा है? ऋणात्मक। तो इसे धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हमें -1 से गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे -1 से गुणा किया हर में, तो अंश में भी -1 से गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपली हल कर दीजिए। 9 एकन 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 13 एकन 13 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसका हर हमारा क्या आ गया? धनात्मक आ गया। जब इसका हर धनात्मक आ गया तो इसके अंश को हम देखते हैं। अंश कैसा है? इसका अंश जब कुछ नहीं लिखा तो कैसा होगा? धनात्मक। जब इसका अंश धनात्मक है तो हमारी पूरी परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी? धनात्मक। कैसी हो जाएगी? धनात्मक। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? 11/-19। तो इसका हर कैसा है? इसका हर ऋणात्मक है तो इसे पहले धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो इसका हर धनात्मक बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके हर में -1 से गुणा करना होगा। जब हर में -1 से गुणा किया तो अंश में भी -1 से गुणा करना होगा। तो सिंपली देख लेते हैं। 11 एकन 11 माइनस आ जाएगा और बटे 19 एकन 19 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसका हर कैसा हो गया? धनात्मक। अब इसके अंश को देखते हैं, अंश धनात्मक है या ऋणात्मक? तो इसका अंश कैसा है? ऋणात्मक। तो इसका अंश ऋणात्मक है तो ये पूरी भिन्न या पूरी परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? अगली संख्या है हमारी -7/-23। तो इसका हर कैसा है? ऋणात्मक है। तो इसे पहला कैसा बनाएंगे? पहले इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करना होगा। जब नीचे -1 से गुणा किया तो ऊपर भी -1 से गुणा करना होगा। तो 7 एकन 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 23 एकन 23 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपली देख लीजिए हर कैसा है? इसका धनात्मक है। जब हर धनात्मक तो अंश देख लेते हैं, अंश कैसा है? अंश भी धनात्मक है तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? धनात्मक। भिन्न या परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी? धनात्मक। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? 8/-13। इसका हर कैसा है? हर है ऋणात्मक तो इसे धनात्मक बनाने के लिए हर में -1 से गुणा करेंगे। जब हर में -1 से गुणा किया तो अंश में भी हमें -1 से गुणा करना होगा। जब अंश में भी -1 से गुणा करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा? 8 एकन 8 और ये माइनस ऐसे ही हो जाएगा बटे 13 एकन 13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका हर कैसा हो गया? धनात्मक हो गया। अब इसके अंश को देखते हैं, अंश कैसा है? ऋणात्मक तो ये भिन्न कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। तो इसमें पूछा क्या गया है? कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? एक तो पहली ये और दूसरी कौन सी आई? दूसरी ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? इसमें क्या बताना है? कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या है? -7/11। तो इसका हल क्या हो जाएगा? -7/11। इसके हर को हम देखते हैं, सेम वैसे ही होगा जैसे छठा हुआ था। इसके हर को हम देखते हैं, इसका हर धनात्मक है या ऋणात्मक? तो इसका हर कैसा है? पहले से धनात्मक है तो इसे कुछ नहीं करेंगे। इसमें इसके अंश को देखेंगे, अंश कैसा है? धनात्मक है या ऋणात्मक?
तो अंश कैसा है इसका, अंश है ऋणात्मक, अंश कैसा है ऋणात्मक। तो ये पूरी परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, ये परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, -6/-13। इसके हर को हम देखते हैं, हर कैसा है ऋणात्मक। तो पहले इसके हर को हम धनात्मक बनाएंगे। तो इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 से गुणा करना होगा। जब नीचे -1 से गुणा किया तो ऊपर भी हमें -1 से गुणा करना होगा। तो देख लीजिए सिंपली 6 एकन 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 13 एकन 13, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब इसका हर धनात्मक हो गया तो इसके अंश को देखेंगे। अंश कैसा है, सिंपली कुछ निशान नहीं होता, क्या होता है, धनात्मक। तो ये परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, धनात्मक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, 8/-35, 8/-35। तो इसके हर को हम देखते हैं, इसका हर कैसा है, ऋणात्मक। तो पहले इसके हर को क्या बनाएंगे, धनात्मक। धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करना होगा, ऊपर भी -1 से गुणा करेंगे। तो 8 एकन 8, माइनस ऐसे ही हो जाएगा, और 35 एकन 35, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसका हर धनात्मक हो गया तो इसके अंश को देखेंगे। अंश कैसा है, अंश हमारा कैसा है, ऋणात्मक। तो ये पूरी परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, -21/-23। इसका हर कैसा है, ऋणात्मक। तो इसे धनात्मक बनाएंगे तो -1 से गुणा करेंगे, ऊपर भी -1 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा, 21 एकन 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 23 एकन 23, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका हर जब धनात्मक है तो अंश देखें, अंश कैसा है, धनात्मक। तो परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, धनात्मक। सिंपली पूछा क्या है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। क्या पूछा गया, ऋणात्मक। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो पहला ऋणात्मक है, और ये गागमला ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल नंबर 8 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो हमारा पहला क्या है, -9/21। तो इसमें भी पहले क्या देखते हैं, इसका हर कैसा हो, धनात्मक हो। तो इसमें पहले से धनात्मक है तो ऐसे ही रहने देंगे, किसी का गुणा नहीं करेंगे। तो क्या करना है, सरलतम रूप में बदलना है। तो लिखिए अंश 9 और हर 21 का मासा, 21 का महत्तम समवर्तक यानी मासा। तो मासा निकालें, मासा कैसे निकलता है, इधर देख लीजिए। 9 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, 9 के गुणनखंड कर लीजिए। 3 से सिंपली कटेगा 3 एकन 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकन 3। अब 21 के गुणनखंड कर लीजिए, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, और 7 से 7 एकन 7। तो सिंपली जो दोनों में मिलता है, यानी ये 3 और ये 3 दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, मासा। वही मासा हो जाता है हमारा। तो ये 3 दोनों में मिल रहा है, दोनों गुणनखंडों में जो मिलता है उसे मासा कहते हैं। तो ये 3 दोनों में मिल रहा है तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 3। अब सिंपली जो हमारा मासा होता है तो उसमें अंश और हर में भाग दे देते हैं। तो लिखिए अंश और हर में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर 3 से भाग दे दीजिए। तो -9/3 बटे 21/3। जब भाग देंगे तो 9 में 3 से भाग दीजिए, कितने आएंगे, 3। माइनस ऐसा है तो माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, बटे 21 में 3 से भाग दीजिए, कितने आएंगे, 7। अब आप सिंपली ये देख लीजिए कि अंश और हर का मासा अब कितना आएगा, इसके गुणनखंड कर लीजिए। 3 से 3 एकन 3, इसके गुणनखंड कितने आए, 3 गुणे 1। अब इसके कर लीजिए 7 के, तो इसके कितने आएंगे, 7 गुणे 1। इसमें क्या मिल रहा है, 1। तो इसका मासा हमेशा 1 होना चाहिए। मासा कितना होना चाहिए,
1 होना चाहिए, तो ये हमारी सरलता रूप में बदल जाएगी। कैसी हो जाएगी? सरल भिन्न। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा -18/-27। कितना है? -18/-27। अब इसके हर को देखते हैं। इसके हर को हमें धनात्मक बनाना है, तो इसका हर कैसा है? ऋणात्मक है। तो इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करना होगा? -18/-27 माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना होगा -1 से। कितने आएंगे? 18×18/27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो इसे हमें सरलतम रूप में बदलना है। तो देख लीजिए, 18 और 27 का हमें मासा निकालना है। तो 18 के पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। 18 के गुणनखंड कितने आएंगे? 2 से जाएगा, 2 ने 18, 3 से 3 तिरका 9, 3 से 3 एकम 3, और 27 के 3 से जाएगा, 3 ने 27, 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब देख लीजिए, 2 मिल रहा है, 2 कहीं नहीं मिल रहा है। ये 3 मिल रहा है और ये 3 यहाँ मिल रहा है। तो कितने हो जाएंगे? 18 और 27 का मासा कितना हो जाएगा? ये 3 दोनों में मिल रहा है, 3 गुणे ये दोनों में 3 मिल रहा है, 3 कितने आ जाएंगे? 3 तिरका 9। तो हमारा मासा कितना आ गया? 9। तो लिखिए अंश और हर में 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर। अब देख लीजिए, 9 से भाग देंगे तो 18/9/27/9। तो 18 में 9 से भाग देंगे, कितने आएंगे? 9 दूनी 18, 2। अब 9 से भाग देंगे 27 में, तो कितने आएंगे? 9 3 27, 3। तो ये हमारा सरलतम रूप आ गया। अब आप इसका मासा निकाल के देख लीजिए, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सरलतम रूप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? तो अगला है हमारा 21/-36। कितना है? 21/-36। तो इसके हर को हमें देखना, हर कैसा है? इसका हर कैसा है? ऋणात्मक। तो पहले से हमें धनात्मक बनाना होगा। धनात्मक बनाने के लिए क्या करें? -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब -1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 21 एकन 21 और ये माइनस माइनस आ जाएगा, बटे 36 एकन 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितने आ गए? 21/-36। अब सिंपली हम इनका मासा निकाल लेंगे। तो 21 के गुणनखंड पहले निकालिए। 21 के गुणनखंड कितने? 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 7 से 7 एकन 7। 36 के गुणनखंड 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 तिरका नहीं, 3 दूनी 6। सॉरी, ये गलत हो गया। 36 के गुणनखंड निकालिए। पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18। 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3। तो देख लीजिए दोनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है कहीं? तो 3 ये मिल रहा है। 7 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 21 और 36 का मासा कितना हो जाएगा? 3 मिल रहा है तो 3 लिख लीजिए। अंश और हर में, अंश और हर में 3 से भाग देने पर,
3 से भाग देने पर। तो 3 से भाग दे दीजिए, माइनस के 21 भागित 3 बटे 36 भागित 3। तो सिंपली हल कर लीजिए, कितने आएंगे, माइनस के 7 बटे कितने आएंगे 12, माइनस के 7 बटे 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इसके 2 पार्ट बचे हैं, तो ये आप दोनों एक बचा है, तो ऐसे आप खुद से कर लीजिए, ना आए तो हमें कमेंट करके बताना, इसकी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या है हमारा, -3/4 बराबर खाली स्थान बटे -20 बराबर खाली स्थान बटे 28। तो इसे देख लीजिए हल, -3/4 बराबर नीचे कितने हैं -20। अब 4 को 4 में कितने से गुणा करेंगे कि ये -20 आ जाए, कितने से गुणा करेंगे, -5 से, 4 पंचे 20 और -20 आ जाएंगे। तो ऊपर कितने हैं -3, और नीचे जब -5 से गुणा किया तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर ही हमें -5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बराबर इधर नीचे देख लीजिए, 4 गुणे ये पॉजिटिव 28 है यानी प्लस के 28। तो 4 में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 28 आ जाए, कितने से, 4 सत्ते 28, 7 से। ऊपर कितने हैं -3 ये, तो नीचे जब 7 से गुणा किया तो ऊपर भी हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे, -3/4 बराबर 5 15, माइनस प्लस हो जाएगा बटे 4 पंचे 20, और ये माइनस ऐसे ही लग जाएगा बराबर 3 सत्ते 21 माइनस ऐसे ही बटे 4 सत्ते 28। नीचे -20 है, इसमें तो ऊपर कितने आएंगे 15, पहले खाली स्थान में 15 आ जाएंगे। नीचे 28 है, ऊपर कितने हैं -21, तो यहाँ कितने आ जाएंगे -21। तो इसी टाइप हमें इसे भी हल कर लेना है। तो इसे कैसे करेंगे, -5 बटे -8 बराबर नीचे कितने हैं 24। तो -8 गुणे, जब यहाँ माइनस है और 24 लाना है, तो यहाँ माइनस है तो हमें किसी माइनस संख्या से ही गुणा करना होगा। तो कितने से करेंगे, 8 × 24, तो -3 से, -3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 8 × 24, और माइनस प्लस हो जाएगा। जब ऊपर कितने हैं -5, जब नीचे -3 से गुणा किया तो ऊपर भी हमें -3 से गुणा करना होगा। अब इसमें देखिए -5 है, तो यहाँ प्लस के लाना है, प्लस के 25 ऊपर, तो हमें किससे गुणा करना होगा, -5 से। अब नीचे कितने हैं -8, जब ऊपर -5 से गुणा किया तो नीचे भी -5 से गुणा करना होगा। तो सिंपली देख लीजिए, -5 बटे -8 बराबर 5 15, और माइनस प्लस हो जाएगा 8 × 24, और ये माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 5 25, माइनस प्लस हो जाएगा बटे 8 5 40, माइनस प्लस हो जाएगा। तो देख लीजिए नीचे 24 है, ऊपर कितने आएंगे 15 है। इसमें देख लीजिए ऊपर 25 है तो नीचे कितने आएंगे 40। इसी तरीके से 2 सवाल और हैं, उनको कर लीजिए आप। नहीं आइए तो कमेंट में हमें बताना, हम आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आप ये समझ लीजिए कि समतुल्य संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर जो परिमेय संख्या मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या। तो आइए देख लेते हैं पहले का हल क्या है, 2/5 है। समतुल्य संख्या ज्ञात करनी है तो अंश और हर में समान संख्या से गुणा करना है। 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10। तो हमारी ये एक परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। तो प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो आप आगे 3 से गुणा कर लीजिए, 2/5 में 3 से, तो अगली आ जाएगी, उसके बाद 4 से कर लीजिए। तो ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, मैं तीनों नहीं निकालूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इस वजह से। तो आइए देख लेते हैं 7/-11। तो इसमें भी हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14/11 दूनी 22। तो ये हमारी 7/-11 की समतुल्य संख्या आ गई। ठीक है, आइए इसके भी एक निकाल लेते हैं। -4/-5 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। -8/-10। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो आप इन तीनों में किसी दो संख्याओं से ऊपर नीचे और गुणा करके दो परिमेय संख्या और निकाल लेंगे, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आज की ये प्रश्नावली यहीं ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट में बताना मुझे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको रेगुलर ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।